नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें राहुल गांधी को बयानबाजी करने पर अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पर राहुल गांधी जो है कहां बयानबाजियों से बाज आने वाले। राहुल गांधी की भारत जोड़ो अन्याय यात्रा गुजरात में एंट्री ले चुकी है। अगले 3 दिनों तक ये यात्रा गुजरात में ही रहेगी। पर आज बात राहुल गांधी की बयानों की ही करेंगे। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर बड़ा बयान दिया। ग्वालियर से राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार आई तो इस योजना में बदलाव करेंगे और जरूरत पड़ी तो बंद भी करेंगे। साथ ही राहुल गांधी ने महिलाओं को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा। तो आज राहुल गांधी को चुनाव आयोग की एडवाइजरी और उनके बेतुके बयान पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी को चुनाव आयोग की एडवाइजरी जारी हुई है, क्या लगता है राहुल गांधी सुधरेंगे? देखिए, राहुल गांधी को सुधरने की जरूरत भी नहीं है। अगर राहुल गांधी सुधर गए तो फिर कांग्रेस सुधर जाएगी, और कांग्रेस सुधर गई तो लोग यहाँ के जो हैं वो फिर से भ्रमित हो जाएंगे कि चलो कांग्रेस को ही सत्ता सौंप दो। और ये सारी प्रक्रिया पूरी हो गई तो फिर ये देश पहले की तरह पीछे की ओर जाएगा, आगे की बढ़ने के बजाय। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब ये एडवाइजरी जारी हुई तो जयराम रमेश की तरफ से बयान आया। वो कह रहे हैं कि जानबूझकर यहाँ पे परेशान किए जा रहा है, गलत बात है। राहुल गांधी सोच समझकर बयान देते हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी सोच समझकर बयान देते हैं, और ये सोच समझकर बयान ही है जितने बातें अभी अग्निवीर के बारे में बोला है। ये अग्निवीर योजना और जिस तरीके से वहां पर आर्मी के जवानों को लाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, और उसके बाद उसे पैरामिलिट्री फोर्सेस में और फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस से स्टेट पुलिस में भेजने का पूरा योजना है। यानी कि ये वही योजना है जो यूरोप में कई सालों से चल रहा है, जो अमेरिका में चल रहा है, जो इजराइल जैसे देशों में चलता आ रहा है। और ये सवाल हमेशा हिंदुस्तान में उठता रहा है कि जो स्टेट पुलिस है उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सके, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को मेंटेन कर सके। उसके लिए और बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है। हर जगह पर जब कोई ऐसी समस्या आती है तो क्यों पैरामिलिट्री फोर्सेस की मांग की जाती है? अगर स्टेट पुलिस इतना इंपावर्ड हो जाएगा तो हर जगह पर पैरामिलिट्री फोर्सेस दंगा रोकने के लिए, आर्मी के जवान दंगा रोकने के लिए, फसाद के लिए, इन चीजों के लिए मंगाने नहीं पड़ेंगे, बल्कि वहां के खुद के जो स्टेट पुलिस के जवान होंगे, ऐसी ट्रेनिंग उसको आर्मी में पहले से मिली रहेगी। ये योजना ऐसी है जिसमें इंडियन आर्मी को यंग बनाना और फिर स्टेट पुलिस को इंपावर्ड करना है। ये लंबे समय की योजना है। अगर कांग्रेस की सरकारों ने पहले से इस ऐसी ही योजना को कार्यान्वित कर दिया होता तो आज ये साइकिल पूरा हो गया होता। और साइकिल जब पूरा हो जाएगा तो फिर स्टेट पुलिस की वैकेंसी के लिए आपको दूसरे तरीके से निकालना ही नहीं पड़ेगा, और न ही स्टेट पुलिस के लिए आपको अलग से ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी। ये अगर साइकिल पूरा हो जाए तो हजारों करोड़ रुपए की बचत सरकार को तो सिर्फ ट्रेनिंग पर खर्च करने से हो जाएगा, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग मिल गई है, उसको इनहेंस करने के लिए समय समय पर 10-15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 साल की ट्रेनिंग देने की जरूरत फिर बार बार नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति ट्रेंड है, वही पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा रहा है, वही स्टेट पुलिस में जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी को इससे मतलब नहीं है। राहुल गांधी को मतलब इससे है कि जो लाखों आर्मी के जवान हैं उसको कैसे भ्रमित किया जाए, और जिन परिवारों से ये निकले हैं उसको कैसे भ्रमित किया जाए कि देखो आपके बच्चे को 4 साल के लिए नौकरी मिल रही है, उसके बाद वो सड़क पर आ जाएगा। ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन करता है, 10वीं तक पढ़ाई करता है, फिर 12वीं करता है, ग्रेजुएट होता है, आप लोगों को यह कहना शुरू करो कि ग्रेजुएट होने वाले भी तो बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्या जरूरत है पढ़ाई लिखाई की। यह भ्रमित करने वाली स्थिति होती है, क्योंकि अगर जो आर्मी ट्रेनिंग लेकर 4 साल काम करके जो स्किल्ड जवान आएगा मार्केट में, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी।
सिक्योरिटी फोर्सेस में होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में होगी, फिर स्टेट पुलिस में होगी, और उसके अलावा जो प्राइवेट एजेंसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आपके पास स्किल नहीं है तो हर जगह पर जो फैक्ट्री से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है, वो 50-55 साल के रिटायर्ड आर्मी के जवानों को वहां पर भेजती है, क्योंकि 50-55 साल के लोग भी कम से कम ट्रेंड तो है। जो वो लोग सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं जिनके पास कोई स्किल ही नहीं है, 2 व्यक्ति बाहर से आया, वो आप उससे भी ज्यादा इंपावर्ड नहीं हो, उससे भी ज्यादा आप में क्षमता नहीं है, इसलिए टेररिस्ट हमले होते हैं। इसलिए ज्यादातर जगहों पर झड़प होती है तो पुलिस वाले ज्यादा घायल होते हैं और बदमाश कम घायल होते हैं। बदमाशों को पकड़ने के लिए सोचना पड़ता है। ये पूरा साइकिल अगर पूरा हो जाए तो फिर उसके बाद हिंदुस्तान में ये जो राहुल गांधी बार बार कह रहा है कि अपराध ज्यादा बढ़ गए हैं, स्टेट में अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, ये रात में पेट्रोलिंग नहीं हो पाती है, इसकी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन ये स्टेप है और राहुल गांधी को देश से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब किस बात से है कि कैसे देश को बेचकर भी हम सत्ता तक पहुंच लेकिन सके। देश में जो योजना इतनी अच्छे से चल रही है, लोगों को उसका फायदा भी हो रहा है, उसको लेकर राहुल गांधी बार बार बोलते हैं। ग्वालियर में उन्होंने कुछ युवाओं से मुलाकात की और बातचीत में वो कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो हमारी सरकार जब आएगी तो हम अग्निवीर योजना को ही खत्म कर देंगे। देखिए, ये युवाओं की बात नहीं है, ये उन लोगों की बात है जो कि इसे सही तरीके से समझ नहीं पाए। हर व्यक्ति के लिए होता है कि अगर आप किसी मुद्दे को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको उनके ऊपर विश्वास करना होगा जो उसका समाधान कर रहा है। अगर हमें नहीं पता कि मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या है तो इसरो के वैज्ञानिक हमें बताएंगे, उस पर हमको भरोसा करना पड़ेगा। अगर हम भरोसा नहीं करते हैं इसका मतलब हम दिग्भ्रमित हैं, हम केवल और केवल सवाल उठाना जानते हैं, जैसे कि कांग्रेस की टीम करती है। चंद्रयान योजना पर सवाल उठाया जाएगा, इसरो पर सवाल उठाया जाएगा, उसके सफलताओं पर सवाल उठाया जाएगा। कांग्रेस का एक भी नेता ऐसा नहीं है जो कभी कोई साइंटिस्ट रहा हो, न उसके पास कोई ऐसी टीम है जो साइंस मामलों की जानकारी रखता हो और उसके बारे में बता सकता हो, सवाल खड़ा कर सकता हो। लेकिन सवाल खड़ा करेंगे। बात वही है कि राहुल गांधी जो बातें कर रहा है उसमें एक मामला और क्राइम अगेंस्ट वोमेन का है, जो इस बीच बार बार कहा कि देखिए 2 उदाहरण है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। वहां पर लड़कियां है जो सुसाइड कर लेती है, और दूसरी बात क्या कहा, रेप के बाद सुसाइड कर ली, जबकि रेप का आरोप है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये कहा जाता है कि बलात्कार होने की संभावना है, वो आरोप अभी पूरी तरीके से साबित नहीं हुआ। ऐसे ही आरोप में राहुल गांधी फंसा हुआ है दिल्ली वाले मामले में, जब उसने वो नाबालिग दलित लड़की के रेप के मामले में उसके परिवार की पहचान उजागर कर दी थी हाई कोर्ट में, अभी भी पोस्ट कर दिया था, और अभी भी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। इसने कहा कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ कितने ज्यादा अपराध हो रहे हैं, पूरे देश में अपराध हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अब तक कितनी बार सवाल उठाया पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अन्याय को लेकर। संदेश खली का मामला केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है। विदेशी मीडिया भी ये सवाल उठा रही है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला हो और वहां पर महिलाओं के सम्मान के साथ ऐसा खिलवाड़, जो महिलाएं घर से निकलकर नेताओं के घर पे मोर्चा डाल रही है, जो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 5 महिलाएं संदेश खली की गई, क्या राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा पश्चिम बंगाल जाके उन महिलाओं से मुलाकात किया? इन लोगों को चाहिए था, ये लोगों को याद है हाथरस, प्रियंका वाड्रा हाथरस जाने के लिए यूपी पुलिस से झगड़ा कर रही थी, जबकि वो एक व्यक्ति का मामला था। वहां पर सरकार जिसने रेप किया था या जो आरोपी था उन सब की गिरफ्तारी कर ली थी, कोर्ट में मामला चल रहा था। और जितने आरोप ये जो बता रहे हैं राहुल गांधी महिलाओं के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी शासित स्टेट में कितने लोगों के खिलाफ आरोप लगे और वो गिरफ्तार नहीं हुआ, ये बता दें। लेकिन अगर राहुल गांधी को महिलाओं
की इतनी चिंता भी है तो वो मणिपुर भी चले गए थे, संसद में भी जोर शोर से उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। अब संदेशखाली को लेकर इतना बवाल हो रहा है, जैसा कि आपने बताया, पश्चिम बंगाल क्यों नहीं चले जाते? बिल्कुल बात यही है कि क्या राहुल गांधी को इसकी चिंता है या राहुल गांधी केवल राजनीति करना जानता है, और राजनीति ही एक आधार है जिसके कारण अब तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता का मुंह नहीं खुल पा रहा है संदेशखाली मामले में। यहां तक कि जो टीएमसी के नेता हैं वो भी इस्तीफा दे रहा है, उसके अंदर भी मोरालिटी है, नैतिकता का दबाव ऐसा है कि शाहजहां शेख जैसे व्यक्ति को अगर ममता बनर्जी संरक्षण देगी, ममता बनर्जी की पुलिस उसे सीबीआई को सौंपने के लिए इतना इंतजार करवाएगी, कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तक के लिए अड़चन लगाने की ये लोग काम करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में इस पार्टी के साथ क्यों रहा जाए? ममता बनर्जी के पार्टी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका वाड्रा हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, या फिर ये जयराम रमेश जो दिन भर ट्विटरबाजी करते रहते हैं, इन लोगों ने किसी ने ममता बनर्जी के खिलाफ लिखा हो कि आपकी पार्टी के नेता महिलाओं के खिलाफ शारीरिक शोषण में इन्वॉल्व है। यह आरोप एक महिलाओं का नहीं है, बल्कि कई महिलाएं हैं जो आरोप लगा चुकी है। संदेशखाली नहीं बल्कि आसपास के गांव की महिलाएं सड़कों पर उतर के बोल रही है कि हमारे साथ भी अन्याय होता है। 3 गांव की महिलाओं ने मोर्चा खोला, उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में आवाज उठना शुरू हुआ। पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाएं सड़क पर उतरकर मांग कर रही कि हमारे साथ न्याय करो, और ये गुजरात में अभी न्याय यात्रा कर रहा है। इस समय तो इसे अपने पूरे पलटन के साथ पश्चिम बंगाल में फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा करनी चाहिए अगर न्याय दिलाने की इच्छा हो तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी का डर्टी पिक्चर है। ये जो गंदी राजनीति, गंदी हरकतें करता है ये यात्रा के दौरान, उसी का एक ऐसा पहलू है जिसमें इसने कांग्रेस को और दूसरी पार्टियां जो इसके साथ है उसको ये सिखाने की कोशिश की है कि देखो, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे से अच्छे काम का विरोध करना है और अपने सहयोगी चोर लुटेरों के गैंग का जो भी अपराध करे उसको किसी तरीके से संरक्षण प्रदान करना है। और यही ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। ममता बनर्जी के खिलाफ ये कुछ नहीं बोल रहा, मतलब ये राजनीति में देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, जिसका जवाब जनता देने के लिए तैयार है और जवाब इस बार फिर से चुनाव में मिलकर रहे। बिल्कुल, ये गंदी राजनीति है राहुल गांधी की, वो तो साफ साफ समझ में आ रहा है। जाते जाते एक और आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, राहुल गांधी ये जो घूम घूम कर अपनी गारंटियां बांट रहे हैं, अभी युवाओं को भी 5 गारंटी दी है, इसको कैसे समझा जाए? देखिए, गारंटी राहुल गांधी की, अगर राहुल गांधी ये समझता है कि जिस तरह से पीएम मोदी बोल रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, उस तरह से अगर राहुल गांधी अपनी गारंटी दे तो लोग फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक पागल इंसान की गारंटी पर भरोसा किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी कोई अभी नवजात शिशु नहीं है, 53-55 साल का हो चुका है। और जब 4 से 14 तक ये सरकार जो चली थी यूपीए 1 यूपीए 2 की, उस समय राहुल गांधी कोई घर में नहीं बैठा हुआ था, उस समय राहुल गांधी सांसद था। कहां गई थी गारंटी? कहां गया था? कोई मंत्री पद ले लेता, कोई अच्छा काम करके दिखाता। अब तक राहुल गांधी ने एडमिनिस्ट्रेशन में या सरकार में किसी जगह पर कोई ऐसा काम किया है जिससे लोगों का भरोसा हो सके कि ये गारंटी राहुल गांधी की है और इसने पहले अच्छा काम किया है, इसलिए आगे भी इससे उम्मीद करें। ये भ्रमित करने वाले लोग हैं और भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जवाब धीरे धीरे हर जगह पर दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी अपने यात्रा के जरिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने युवाओं को 5 गारंटी देते हुए कहा कि सत्ता में आने पर 30 लाख खाली पद भरना, पहली नौकरी पक्की करना, पेपर लीक से मुक्ति, गिग कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और युवा रोशनी के तहत जिलों में स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लगातार इस तरह का फ्री का लॉलीपॉप बांट रहे हैं, बयानबाजी किए जा रहे हैं, महिलाओं युवाओं पर भी टिप्पणी कर रहे हैं और लगता है बहुत जल्द राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से बुरे फंसने वाले हैं, क्योंकि ये राहुल गांधी की गंदी राजनीति है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।